हम इस दुनिया में आए तो बड़ा इससे तगड़ा नाता जोड़ा। और गुरु महाराज बराबर कहते, बच्चों यहाँ के बंधनों को ढीला करो और मेरा हाथ पकड़ो और चलो। अभी भाई साहब बता रहे थे कि जो छोटा हो जाता है वही परमात्मा का प्यारा होता है। छोटे बन के जो भी काम करोगे प्रभु को दीनता प्यारी है। जब हमको तुमको अहंकारी व्यक्ति प्यारा नहीं है तो परमात्मा को कैसे प्यारा होगा? उसने तो सबको ही बनाया है। तो प्रेमियों, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो छोटी छोटी चिड़िया लेके बाजार में बेचता था। तो सुबह से शाम तक वो बहुत सारी चिड़िया बेचता था, उसका धंधा चल रहा था। तो एक व्यक्ति गुरु महाराज के पास गया और कहने लगा, मालिक हमें कुछ रोजी रोटी मिल जाए तो हमारा समय बखत कट जाए। तो गुरु महाराज ने कहा, वो छोटी छोटी चिड़िया लाता है, रोज बेचता है, तू भी ले आ वहां से और अपना काम चला। उसने क्या किया, वो सोचा ये तो छोटी छोटी चिड़िया हैं, हम बड़ी वाली लाएंगे तो ज्यादा की बिकेंगी। वो अहंकारी व्यक्ति था, उसने बड़ी बड़ी चिड़िया लाया। छोटी चीज की तो सस्ती बिक रही, सब लोग ले लेंगे, लेकिन महंगा माल होगा तो ज्यादा बिक्री नहीं होगी। अब प्रेमियों, सुबह से शाम तक बैठा रहा, एक भी ग्राहक नहीं आया उसके पास। तो आके गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी आपने कहा था ये धंधा कर लो, मैंने किया तो हमको तो एक पैसा की इनकम नहीं हुई, सुबह से शाम तक हमारी मेहनत भी वसूल नहीं हुई। तो गुरुजी ने कहा, तुमसे कौन ने कही थी कितना बड़ा काम करो? छोटा काम कहा था तो छोटा करते तो उसमें कुछ फायदा होता। तो प्रेमियों, कि छोटा हो सो प्रभु का होई और जात पात पूछे नहीं कोई। जो छोटे से ही छोटा काम शुरू करते हैं उनका ही बड़ा होता है। बच्चा छोटा होता है तभी तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है। कोई पेड़ लगाओ तो छोटा होता है तभी तो वो धीरे धीरे बढ़ता है। अगर छोटा नहीं होगा तो बड़ा कहां से आ जाएगा? तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है कि दीनहीन बनो, छोटे बनो और गुरु जो कहे वो करो। गुरु के कहने से जिसने जिसने जो कार्य को किया आज वो फलीभूत हुए, और गुरु के कहने से जिसने नहीं किया, अपनी चलाई, तो आज वो खंड खंड के हो गए। तो प्रेमियों, ये माया का बाजार है। माया हमको रास्ते चलते लूटना चाहती है, हर जगह से हमको झांकती रहती है, लेकिन हम निष्फिक्र होके जिंदगी जिए जा रहे हैं। जैसे बिल्ली होती है ना, तो चूहे को निहारती रहती, देखती रहती, शिकार मिल जाए। ऐसे वो माया है, जीव के पीछे भगती रहती है कि किसी तरह से इस जीव को हम फंसा लें। और संतों का क्या काम है? इस माया के संसार से हमको निकालने का काम है। तो गुरु महाराज नाम रूपी जहाज लेके आए हुए हैं। गुरु महाराज कहते हैं, बच्चों मेरी बातों को मान लो और नाम रूपी जहाज पे बैठ जाओ। कि गुरु नाम की नैया लेके सतगुरु आए द्वार, गुरु नाम की नैया लेके सतगुरु आए द्वार, बैठो मेरी नैया में कर दूंगा भव से पार, बैठो मेरी नैया में कर दूंगा भव से पार। गुरु महाराज कहते हैं कि मेरे नाम रूपी जहाज में बैठ जाना और मैं तुमको भव से पार उतार दूंगा। गुरु महाराज कहते हैं जी, जैसे पिता कहता है ना, मेरे सामने तुम कुछ नौकरी चाकरी कर लो, प्राप्त कर लो, नहीं तो बाद में पछताओगे मेरे जाने के बाद। ऐसे गुरु महाराज ने कई बार कहा। गुरु महाराज ने कहा, बच्चों तुम मेरे सामने कर लो तुमको जो भी करना है,
और जीते जी ही तुमको परमात्मा मिलेगा, मरने के बाद किसी को नहीं मिलता। लेकिन हमने एक बात गुरु की नहीं मानी। हमने मानी होती तो आज हम भी बहुत आगे बढ़ चुके होते, और अब सारे सब प्रेमी पछता रहे हैं। गुरु को चिंता थी कि मेरे सामने करेंगे तो मैं भी इनकी मदद कर दूंगा। जैसे पिता कहता ना बच्चों से, भाई तुम कोई रोजगार धंधा डालोगे तो हम भी उसमें कुछ पूंजी लगा देंगे, तुम्हारा धंधा चल जाएगा। ऐसे ही गुरु को भी जीव की चिंता होती है कि ये अपने जीवात्मा के उद्धार के लिए मेहनत करेगा तो मैं भी उसमें थोड़ी सी मेहनत कर दूंगा, दया दे दूंगा, और ये जीव भवसागर से पार हो जाएगा। लेकिन हमारी फितरत नहीं बदली। बार बार सत्संग में गए और ऐसे सतगुरु से मिले जो स्वयं उस परमात्मा से मिले हुए थे, लेकिन हमारी समझ में एक बात नहीं आई। प्रेमियों, जो मानव जीवन जो मिला है, इसमें ही आदमी सब बात को समझ सकता है। जीव जंतु को अगर संत महात्मा का हम सत्संग सुना दें तो उनसे केवल प्रेम कर सकते हैं, उनको खिला देंगे पिला देंगे, लेकिन सत्संग उनकी समझ में नहीं आएगा। लेकिन उनकी मेहर हो जाए, वो खुश हो जाए, तो वो क्या से क्या कर सकती हैं, उस जीव को सीधे सतलोक भेज सकती हैं। तो गुरु का खुश होना ही सबसे बड़ी चीज है कि उनका खुश होना है भारी, और सत्पुरुष ने इच्छाधारी, उनका खुश होना ही सबसे बड़ी चीज है। तो खुश कैसे होंगे वो? ये तुम संसार के काम कर रहे हो, इससे वो खुश होने वाले नहीं है। वो तो ये देख रहे हैं कि मेरा भक्त मेरी याद में कितना परेशान है, कितना तड़प रहा है, कितना तड़प रहा है मेरी याद में। मेरी याद वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो तो ये देख रहे हैं। बहुत भक्त होते हैं, कहते सारा संसार खावे और सोए, और दुखिया दास कबीर जागे और रोए। कुछ कुछ भक्त ऐसे हैं आज भी कि उस मालिक के लिए रो रहे हैं। लेकिन हमको तुमको जीवन में कभी जल्दी दो आंसू उसके लिए नहीं आते हैं। अभी कोई बात हो जाए तो हम रोने लगेंगे। तो प्रेमियों बताइए, गुरु कैसे खुश होगा? इतना समय हो गया गुरु महाराज का दर्शन नहीं हुआ। बार बार सब तिथियां आ रही हैं। अब ये 23 मार्च भी आ रहा है, लोग कहते 18 मई भी आएगी। कल एक फोन आया था 18 मई बहन जी, हमने कहा 18 मई की बात हमसे मत किया करो, हमने सब बात किया करो, पर 18 मई की बात हमसे मत किया करो। हमको वो दिन काला दिन होता है ना, वो दिन हमको लगता है, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ना उस दिन का हमको भंडारा अच्छा लगे, ना हमें उस दिन का सत्संग अच्छा लगे, हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो प्रेमियों, जिसका सब कुछ 18 मई को उजड़ गया हो, वो दिन किसके लिए अच्छा लगेगा? तो उसी दिन हमारे गुरु महाराज, हमको सबको नहीं मालूम था कि अब इसके बाद हमको मालिक देखने को नहीं मिलेगा, और ऐसा खेल खेला कि वो है तो, लेकिन हमको दिखते नहीं है। कोई चीज दिखे नहीं तो जी घबराएगा। अब आज वो मालिक हम पे दुख हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, हमको दिखता नहीं है। हम किससे अपने दर्द की बात कहें, क्या कहें? तो प्रेमियों, ये सब लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि उसको क्या मनाना, जो मेरी सबसे अजीज चीज थी, सबसे प्रिय चीज थी, जिसके लिए लोग इतनी परेशानी उठा उठा के और 7-7 दिन 9-9 दिन मथुरा पड़े रहते थे, किसकी याद में रहते थे? उस गुरु के लिए तो जाते थे। अब आज कोई बता दे कि मथुरा में कितने दिन कोई रुकता है? खाली नाम मात्र का मथुरा रह गया, खाली जाते हैं और चले आते हैं। तो प्रेमियों, गुरु से बिछड़ने का सबसे बड़ा गम, दुनिया में तुम्हें हर चीज मिल जाएगी, पर गुरु जैसी चीज मिलने वाली नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो मिले, और हमको पूरा विश्वास हो गया
कि हम चले जाएंगे पर मेरा गुरु मथुरा से कभी नहीं जाएगा। और हम बैठे रहे, हमारी उम्र भगवान ने इतनी बढ़ा दी और मेरे सामने जो खेल रचाया गया मेरी कुछ समझ में नहीं आया। तो प्रेमियों, अपने गुरु के लिए रो, चिल्लाओ, क्योंकि ये जीवन भी तो जा रहा है। दो चीजें देखो, हम इंतजार कब तक करेंगे? ये जीवन भी तो जा रहा है। सांसों की पूंजी गिन गिन के मिली, वो खत्म हुई जा रही है। कब तक इंतजार करेंगे? ये बताओ, कोई सीमा है इंतजार की? लेकिन कहते नहीं है, जिसका जाता है उसी को लगती है। तुम किसी के लिए, किसी के सामने कहो जाके मेरा गुरु मुझसे अदृश्य हो गया, तो कहेंगे चला गया तो चला जाने दो, दूसरा गुरु कर लेना। लेकिन अपन क्या इस चीज को कबूल कर सकते हैं प्रेमियों? गुरु महाराज ने एक बार कहा था, बच्चों, कोई कहे तुम मुझको छोड़ दो तो क्या तुम मुझको छोड़ दोगे? सारे प्रेमियों ने कहा था, मालिक हम तुमको कभी नहीं छोड़ सकते। आज का देखिए कि आज कितने लोग गुरु महाराज को छोड़ के और दूसरे रास्ते पे चले गए। गुरु से प्रेम अदृश्य होते ही खत्म हो गया। इसका मतलब वो बाहरी प्रेम था। कहा गया कि या तन बिस्की बेलवी और गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा। कहते एक जन्म में तुमको सिर भी कटवाना पड़े तो तुम सस्ता समझ लेना, सस्ती सौदा है, सिर कटवा देना। लेकिन गुरु मिल जाए तो बहुत अपने को भाग्यशाली समझना। तो प्रेमियों, चाहे जितने त्योहार मनाए जाए, चाहे जितने सत्संग करे जाए, जब तक गुरु महाराज हमारे सामने नहीं आएंगे हमारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है, चाहे हम कुछ भी कर ले। क्योंकि हमको अपने गुरु की एक बात याद आती। एक बार गुरु महाराज ने कहा, बच्चों तुम मथुरा आते हो बहुत परेशान होते हो और हमको मालूम है तुम्हारी परेशानी। तुमको यहाँ लेटने के लिए बिस्तर नहीं मिलते, खाट नहीं मिलती, लेटिन जाने के लिए जगह नहीं मिलती, बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। तो जैसे कोई पिता समझा के कहता है, गुरु महाराज ने कहा, बच्चों जी पीड़ा बड़ी कम है, जी परेशानी कुछ नहीं है, और वो परेशानी जो ऊपर की है जहां तुमको जाना पड़ेगा अगर इसमें नहीं रहे तो। बोले तो वो तो इतनी है कि तुम जिसका कोई जवाब नहीं है। बोले इस कष्ट को बर्दाश्त कर लोगे तो आगे का कष्ट कम हो जाएगा। इस तरह से समझा के संगत को रोक लेते थे। तो बताइए कि मालिक मेरा कितना, कि सामने जाते ही ऐसा लगता था कि सारे दुख हमारे खत्म हो गए, उनके मिलते ही, उनके सामने आते ही सारी पीड़ा हमारी खत्म हो गई। अब हम क्या कर रहे हो, क्या ना कर रहे हो। कभी कभी तो दिल में बड़ी घबराहट होती है, बेचैनी होती है। ये तमाम मौके देख के ऐसा लगता है कि जब दुनिया जा रही तो हमको भी तो जाना है, लेकिन मेरा इंतजार पूरा नहीं हुआ। हम कहें गुरु महाराज आ जाए, हमारा इंतजार पूरा हो जाए, उसके बाद हमें मरने का कोई डर नहीं है, कोई गम नहीं है, मरना तो वही है। तो प्रेमियों, सब लोग अपने गुरु के लिए रो, फालतू समय बर्बाद मत करो, जीवन जा रहा है। जितना रोगे कहो गुरु महाराज साधन भजन बनता नहीं है, और तुम भी अदृश्य हो गए, अब हम किसके किस बेस पे जिए आखिर ये बताओ। तो सुबह शाम घाट पे बैठ के उस मालिक के लिए रोगे। हम लोगों के आंसू परमात्मा को देख नहीं सकता है, उसको कोई ना कोई रास्ता इस संसार में आने का निकालना ही पड़ेगा और उसको आना ही पड़ेगा। तो प्रेमियों, हमारा गुरु सच्चा और हमारा रास्ता सच्चा। जगत गुरु तो बहुत मिलेंगे, इस संसार के जगत गुरु तो बहुत मिलेंगे, लेकिन सतगुरु का मिलना आसान नहीं है। और हम लोगों का भाग्य ऐसा जगा कि हमको सतगुरु मिल गए। सतगुरु के मिलने के बाद कुछ मिलना शेष नहीं रह जाता है प्रेमियों। चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी जीवात्मा जगी हो या ना जगी हो, पर अपने गुरु पे पूरा विश्वास रखना कि गुरु चाहेगा सब करा लेगा, वो जैसे चाहेगा वैसे करा लेगा, बस अपने को उसके हवाले कर दो। बोलिए प्रेम से, अपने को गुरु के हवाले कर दो।
कि गुरु महाराज तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो तुम्हारे हाथ बिक चुकी हूं, अब मैं कहीं जा नहीं सकती हूं। तो प्रेमियों, जो अपने परमात्मा के हाथों से बिक जाता है, जैसे धोबी होता है, जब हम कपड़े देने जाते हैं ना, तो हम क्या आधे कपड़े देते को धोबी को, कि आधे हम पकड़े आधे धोबी पकड़े? नहीं, पूरे कपड़े धोबी को दे देते हैं। कहते भैया साफ करके प्रेस करके ले आना, यही तो कहते हैं। ऐसे ही जब हम गुरु के पास गए तो गुरु को हमको अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए कि गुरु महाराज ये शरीर भी तेरा है और जो कुछ मैंने कमाया है करा है वो सब कुछ तेरा है, कि तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। तो इस तरह की भावना जब मेरे अंदर आएगी, हर प्रेमी को मालिक की याद आती है। ऐसा कोई प्रेमी नहीं है, सब बेचारे जो नए जुड़े हैं वो भी गुरु की चर्चा पे रोने लगते हैं, बताइए। और हम लोग तो जने कितने दिन संग रहे हैं, बताइए। कि प्रेमी सब याद करते हैं तुमको, प्रेमी सब याद करते हैं तुमको, अपनी सूरत तो दिखला दो हमको, अपनी सूरत तो दिखला दो हमको, बिन दरस के रहा वो न जाए, बिन दरस के रहा वो न जाए, है तरसती दरस को निगाहें, है तरसती दरस को निगाहें, राह में बैठे आंखें बिछाए, राह में बैठे आंखें बिछाए, हैं तरसती दरस को निगाहें। प्रेमी भाई बहनों, सब दुनिया का इंतजार हमारी आंखें कर रही हैं, पर एक तरफ आंखें गुरु का भी इंतजार कर रही हैं। एक तरफ इन आंखों में गुरु के आगमन का चित्र चलता रहता है कि गुरु जरूर आएंगे और हम उनके दर्शन जरूर करेंगे। सेवरी के गुरु ने कह दिया था कि सेवरी तुम इसी देहरी पे बैठ के इंतजार करना, भगवान आएंगे। कही थी कि नहीं कही थी? तो सेवरी बैठी रही कि नहीं बैठी रही? और बैठी रही तो इंतजार पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो प्रेमियों, क्या हमारा इंतजार पूरा नहीं होगा? जब राम ने अपना काम किया और कृष्ण ने अपना काम किया, तो क्या मेरे गुरु महाराज कोई कमजोर हैं जो अपना काम नहीं कर पाएंगे? बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, गुरु सच्चा, रास्ता सच्चा है, और वो काम जो कहा है वो पूरा गुरु करके जाएंगे, कोई और करने वाला है नहीं। कोई और दुनिया में कोई भी बैठ जाए, गुरु का स्थान ले ले, फिर भी जो शक्ति गुरु में है वो किसी में आ नहीं सकती, कोई उनके काम को कर नहीं सकता है। अगर कोई और करके दिखा देगा तो गुरु का नाम बदनाम नहीं हो जाएगा कि इनके गुरु में शक्ति नहीं थी? तो कोई और काम वो कर ही नहीं सकते, केवल करेंगे तो हमारे गुरु महाराज ही करेंगे। कि संत वचन पलटे नहीं और चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। हमको तो यही भरोसा है और इसी आस पे हम जी रहे हैं, और हम परमात्मा से यही कहते हैं, मालिक हमको बस इतना करना कि सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। हे परमात्मा,
ज़्यादा सांसों का इंतजार नहीं है, बस इतनी जरूर करना कि 2-4 सांसें रह जाएं उसके पहले आ जरूर जाना, जिससे हम अपने दिल की बात कम से कम तुमसे बता तो सकें। कितने दिन में हमारे ऊपर क्या क्या बीता, लोगों ने मुझसे क्या क्या कहा गुरु के प्रति, कम से कम वो बातें मेरे दिल में रखी हैं तब तुमसे बता तो सके। इतना बस, और कुछ की इच्छा नहीं। सब कुछ देख लिया संसार में, आप कुछ देखना शेष नहीं है प्रेमियों। चाहे जितने दिन रहो मन कभी भरेगा नहीं इस संसार से। आवागमन का मेला लगा हुआ है। बरगढ़ पे देखिए जाके, कल रात उधर से आ रहे तो मैंने 3 लाशें जल नहीं, जाने 4 जल नहीं, इतना खचा खच मेला भरा हमने। देखिए ये भी एक संसार क्या है, क्या है जी। इसको देख के भी हमको वैराग नहीं आ रहा है कि जो दुनिया संसार जल रहा है, क्या इस आग में हमको नहीं जलना पड़ेगा, इसमें हमको भी तो जलना पड़ेगा। तो प्रेमियों, सत्संग में आते जाते रहो, गुरु की दया लेते रहो, और सुबह शाम घाट पे पुकारो, उसको बुलाओ। वो कहीं खड़ा हमको जरूर देख रहा है, नहीं तो मेरा जीवन ही खत्म हो जाता। वो आएगा जरूर, अपने बच्चों को गले से लगाएगा, हमको धीर बनाएगा। गुरु के सिवाय कोई धीर नहीं बना सकता है। तो प्रेमी भाई बहनों, आज हमें जीवन जा रहा है, आशा मालिक पूरी करेंगे, और कोई हमारी आशा पूरी करने वाला नहीं। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव।